ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास कई सेक्टरों में चीन ने करीब 5,000 जवान तैनात कर दिए हैं। चीन गलवान में बंकर बनाने के लिए भारी उपकरण भी ला रहा है। पड़ोसी देश के इस कदम के बाद भारतीय सेना ने भी इन इलाकों में अपने जवान बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। लिपुलेख धाराचूला मार्ग के मुद्दे पर भारत और नेपाल के बीच शीत युद्ध जारी है। इस बीच नेपाल के रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने कहा है कि लिपुलेख मुद्दे पर भारतीय सेना प्रमुख का बयान हमारे देश के इतिहास का अपमान है। इसमें नेपाल के इतिहास, सामाजिक विशेषता और स्वतंत्रता की अनदेखी की गई है। प्रवासी मजदूरों के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी राज्य चाहता है कि यूपी के प्रवासी कामगार उनके यहां वापस आएं तो उन्हें राज्य सरकार से इसकी इजाजत लेनी होगी। इसके अलावा उन कामगारों के सामाजिक, कानूनी और आर्थिक अधिकार भी सुनिश्चित करने होंगे। योगी आदित्यनाथ को सबसे अक्षम और निर्दयी मुख्यमंत्री करार देते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव सचिन सावंत ने कहा है कि वो अपने ही प्रदेशवासियों के दुश्मन साबित हो रहे हैं। प्रवासी मजदूर सबसे पहले इंसान हैं और साथ ही भारत के नागरिक भी हैं। देश में कहीं भी काम करने के लिए किसी को अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। पूरी दुनिया में अब तक 55 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा 3,47,000 हो गया है। इस बीच जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने देश से इमरजेंसी हटा दी है। जापान में अब तक 820 लोगों की मौत हुई है। भारत की बात करें तो यहां अब तक 4,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। विदेशों से भारतीयों को लाने में लगी एयर इंडिया की उड़ानों में बीच की सीट खाली रखने के मामले में सीजेआई एसए बोबडे की बेंच ने सरकार से कहा है कि दो तरह के नियम नहीं चल सकते। फ्लाइट के बाहर तो आप 6 फीट की दूरी रखने की बात करते हैं, तो फिर फ्लाइट के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर बैठने की परमिशन कैसे दे सकते हैं? सरकार को एयरलाइंस की बजाय लोगों की सेहत की चिंता करनी चाहिए। पाक सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर का वैश्विक मुद्दा बनाने में नाकाम रहा है, जबकि भारत दुनिया को अपनी बात समझाने में सफल रहा है। पाकिस्तान कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानता है और किसी ने अगर राजनीतिक और सैन्य रूप से चुनौती देने की कोशिश की तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। देश में जारी लॉकडाउन से पिछले 60 दिनों में खुदरा कारोबारियों को करीब 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि कारोबार में छूट के बावजूद कारोबारियों को नुकसान झेलना पड़ा है। घरेलू व्यापार इस वक्त अपने सबसे खराब समय का सामना कर रहा है। कोरोना महामारी के बीच पूरे देश में ईद का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। सबने घर में रहकर वैश्विक महामारी के खात्मे की दुआ मांगी। इस मौके पर पेश है मुनव्वर राणा के कलाम की 3 पंक्तियां। नन्हे नन्हे से ये बच्चे भी दुआ मांगते हैं, अब कोरोना को मेरे मुल्क से गारत कर दे, नफरतें खत्म हो, फिर से वही भारत कर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।